हेलो, मैं विकास सर आप सभी का वेलकम करता हूं एजुकेशन जोन साइंस कोचिंग में। आज के वीडियो में पढ़ेंगे विद्युत सेल के बारे में और सेल का विद्युत वाहक बल, ये सब चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में प्रतिरोध जो है बहुत बेहतर से समझ चुके थे। तो स्टार्ट करते हैं। सेल बोलिए या विद्युत सेल भी इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे सेल बोल सकते हैं डायरेक्ट, या विद्युत सेल भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल या डायरेक्ट जो है इसको सेल बोला जाता है। तो यहाँ पे समझना है सेल होता क्या है, सेल क्या है। सेल मतलब हो गया, जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग जान रहे बैटरी के बारे में जान रहे हैं। तो बैटरी जो होता है वो दो या दो से अधिक सेल के मिलने से बनता है। दो या दो से अधिक सेल को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो उसी को हम लोग बैटरी कहते हैं। सुनिएगा, जैसे पहले के समय में टॉर्च होता था, तो टॉर्च में अगर दो बैटरी लगता था तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, दुसलिया टॉर्च, इस तरह से बोलते थे। या 3 बैटरी लगता था तो उसको बोलते थे 3 सेलिया टॉर्च, मतलब उसमें 3 वो सेल लगता था और तीनों सेल मिल गया तो वही बैटरी हो गया। 2 सेल लगता था तो उसको हम लोग बोलते थे दोसेलिया टॉर्च, इस तरह से। यानी सेल मतलब हो गया बहुत सारा जब सेल मिलेगा तो वो बैटरी बनेगा। तो ये सेल है क्या, तो सेल में हम लोग जान रहे हैं कि सेल में रासायनिक ऊर्जा रहता है। सेल के अंदर जो है केमिकल एनर्जी यानी अभिक्रिया होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है, जिसके कारण रिडॉक्स रिएक्शन यानी सेल में हुआ, जिसके कारण वो सेल जो है फिर उस रासायनिक अभिक्रिया को विद्युत ऊर्जा में सेल के द्वारा हम लोग बल्ब जला सकते हैं, फिर और बहुत सारा फैन चला सकते हैं। जो भी वर्क है अधिकांश वर्क हम लोग यूज कर सकते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि विद्युत ऊर्जा में वो सेल जो है अपने रासायनिक ऊर्जा को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो हम लोग यहाँ पे सेल के बारे में बता सकते हैं कि सेल जो है एक युक्ति है, एक डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में करता है। तो सबसे पहला बात जो है सेल के बारे में हमारे पास क्या आया कि सेल एक युक्ति है, एक तरह का डिवाइस यानी युक्ति बोल सकते हैं। सेल एक युक्ति है। सेल क्या है, एक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे सेल के बारे में सबसे पहला बात हम लोग क्या बोल दिए, सेल एक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यहाँ पे हमको अगर लिखने का मन होगा तो हम बोल सकते हैं वैसा युक्ति, सेल के बारे में क्या बोल सकते हैं, वैसा युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है सेल कहलाता है, ये भी बोल सकते हैं। अब देखिए सेल के बारे में दूसरा बात हमारे सामने क्या है। सेल के बारे में दूसरा बात जो है वो क्या है, जैसे हम लोग जान रहे हैं कि विद्युत धारा जो होता है वो 2 तरह का, एक एसी करंट और दूसरा डीसी करंट। जो हम लोग लाइन देखते हैं जैसे स्ट्रेट लाइन हो गया, ये जनरेटर से जो लाइट आता है, जो करंट आता है वो एसी करंट होता है और इसका पूरा नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट। इसका पूरा नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट कहने का अर्थ हुआ कि जो एसी करंट है वो अल्टरनेट, वो लगातार नहीं जाता है। एसी करंट जो है अल्टरनेट चलते रहता है, अल्टरनेट, हाई हो गया, लो हो गया, फिर हाई हो गया, फिर लो हो गया, इस तरह से अल्टरनेट चलते रहता है एसी करंट। कभी स्टेबलाइजर के सुई को अगर आप गौर से देखिएगा तो वो हमेशा हिलता डुलता रहता है, वो स्टेबल मतलब स्थिर नहीं रहता है। यानी एसी करंट जो है वो अल्टरनेट
मतलब हाई हो गया, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, इस तरह से ये चलते रहता है। ऐसे एसी करंट के बारे में मैग्नेट चैप्टर में लास्ट में एक चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट, उसमें पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। डीसी मतलब हो गया जो बैटरी से, जो सेल से हम लोग को धारा मिलता है, वो करंट जो होता है डीसी करंट, जिसको हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं। और ये करंट जो सीधे चलेगा, ये करंट जो सीधे डायरेक्ट करंट जो है सीधे चलता है, तो डायरेक्ट करंट ये सीधे चला, अल्टरनेट करंट जो है अल्टरनेटिंग क्रम में चलता है। तो यहाँ पे हम लोग सेल पढ़ रहे हैं, तो सेल मतलब हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि सेल मतलब यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि सेल से जो धारा निकलता है, जो विद्युत धारा, वो डायरेक्ट करंट होता है। मतलब परिपथ में लगातार धारा जो है एक समान प्रवाहित कराया जा सकता है। यानी यहाँ पे धारा जो है वो क्या होता है डीसी में, यानी सेल में लगातार होता है। तो यहाँ पे हम लोग सेल के बारे में ये भी बोल सकते हैं कि सेल जो है एक युक्ति है जो विद्युत परिपथ में लगातार विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाता है। मतलब एक युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में लगातार विद्युत धारा जो है प्रवाहित कराया जाता है। तो सेल के बारे में हम लोग ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेल एक युक्ति है, सेल एक युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में लगातार विद्युत धारा, जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में लगातार विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाता है, क्या कहला जाएगा, सेल कहला जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं वैसा युक्ति जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में लगातार विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाता है, सेल कहलाता है, ये भी बोल सकते हैं। अब जो है सेल के बारे में हम लोग तीसरा बात भी, यानी परिभाषा जो है वो सेल वास्तव में है क्या, उसके अनुसार जो है बहुत सारा परिभाषा लिख सकते हैं। परिभाषा जो है किसी भी चीज को पढ़िए तो रटिए नहीं, वास्तव में वो है क्या उस चीज को पकड़िए, तो परिभाषा जो है अपने आप निकलेगा। जैसे सेल के बारे में हम लोग जानते हैं, सेल जो है कोई भी सेल है तो इसमें दो गो टर्मिनल, सेल जो है एक जो होता है प्लस होता है, दूसरा माइनस। या देखिएगा कोई भी सेल अगर हमारे पास है, कोई भी सेल है जो निप्पो सेल देखते हैं, बैटरी देखते हैं, तो यहाँ पे दो गो टर्मिनल दिखाई देता है, एक जो होता है वो प्लस वाला और दूसरा क्या होता है माइनस वाला। संकेत के रूप में हम लोग सेल को इस तरह से, जो आगे हम बताएंगे, तो संकेत के रूप में इस तरह से, यानी सेल जो है इसमें एक धनात्मक टर्मिनल होता है, दूसरा ऋणात्मक टर्मिनल, और दोनों जगह का विभव, दो बिंदु हैं, अगर इस बिंदु को A माने हैं और इस बिंदु को B माने हैं, तो बिंदु A जो है यहाँ का विभव, जैसे आप लोग को बताए हैं कोई भी सेल है या कोई भी बैटरी है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये सेल जो है अगर 6 वोल्ट का है, हम अगर बोलेंगे ये सेल हमारा 6 वोल्ट का है, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो A का विभव है और यहाँ जो B का विभव है, दोनों के विभव का अंतर जो है वो 6 वोल्ट। कहने का मतलब ये 6 वोल्ट का अगर सेल है तो मतलब ये विभवांतर जो हो गया वो 6 वोल्ट, मतलब A का विभव और B के विभव का अंतर जो है वो 6 वोल्ट। ध्यान रखना है, अगर हम बोल रहे हैं कोई सेल 6 वोल्ट का है, इसका मतलब A का विभव और B के विभव का अंतर जो है वो 6 वोल्ट है, मतलब विभवांतर जो है 6 वोल्ट है। तो इस स्थिति को देखकर हम लोग सेल का परिभाषा बोल सकते हैं कि सेल जो है एक ऐसा युक्ति है जो विद्युत परिपथ में दो बिंदु के बीच का विभवांतर है, विद्युत परिपथ में दो बिंदु के बीच का विभवांतर है।
मतलब सेल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेल मतलब हो गया जो विद्युत परिपथ में दो बिंदु के बीच का विभवांतर उत्पन्न होता है। मतलब वैसा युक्ति जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में दो बिंदु के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, हम सेल को ये भी बोल सकते हैं। सेल मतलब हम लोग बोल सकते हैं वैसा युक्ति जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में दो बिंदु के बीच विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। विद्युत परिपथ में दो बिंदु के बीच विभवांतर उत्पन्न किया जाता है, यहाँ पे बोल सकते हैं, अथवा में क्या बोल सकते हैं, सेल एक ऐसा युक्ति है, या डायरेक्ट बोलिए वैसा युक्ति जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में दो बिंदु के बीच विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सेल एक ऐसा युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में दो बिंदु के बीच विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। इस बात को भी हम अथवा में लिख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे हम लोग सेल के बारे में देखें, तो इसको जो है मिटा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेल के बारे में देख लिए कि सेल के बारे में बहुत सारा बात आ गया। अब जो है सेल का संकेत, तो सेल का संकेत अभी देखे थे कि सेल मतलब एक धनात्मक टर्मिनल और दूसरा जो है ऋणात्मक टर्मिनल। मतलब यहाँ पे सेल का संकेत, सेल का संकेत जो होगा ये इस तरह से आ जाएगा, एक सिरा बड़ा होगा और दूसरा सिरा छोटा होगा। जो बड़ा वाला सिरा है इसको हम लोग बोलेंगे सेल का धनात्मक टर्मिनल, सेल का धनात्मक टर्मिनल, इसको क्या बोलेंगे, सेल का धनात्मक टर्मिनल। और जो छोटा वाला सिरा है ये हो जाएगा सेल का ऋणात्मक टर्मिनल, सेल का ऋणात्मक टर्मिनल, ऋणात्मक टर्मिनल। तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि सेल जो है, इस सेल में धातु का दो इलेक्ट्रोड हो गया, धातु का दो इलेक्ट्रोड, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। मतलब हम बोल सकते हैं सेल में धातु के दो इलेक्ट्रोड होते हैं, सेल में धातु के दो इलेक्ट्रोड होते हैं। पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा सेल का धनात्मक टर्मिनल, पहला हो जाएगा सेल का धनात्मक टर्मिनल, यानी इसको बोल सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल। तो सेल का धनात्मक टर्मिनल क्या है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, सेल में हम लोग देखे हैं दो टर्मिनल धनात्मक और ऋणात्मक। तो यहाँ पे जो धनात्मक टर्मिनल है इसका विभव अधिक होता है और जो ऋणात्मक टर्मिनल है उसका विभव क्या होता है, कम होता है। सेल में धनात्मक टर्मिनल का विभव अधिक और सेल में ऋणात्मक टर्मिनल का विभव जो होगा वो कम होगा। तो यहाँ पे इसके अनुसार हम लोग बोल सकते हैं सेल का धनात्मक टर्मिनल बोल सकते हैं सेल में वैसा टर्मिनल, यानी सेल का वैसा टर्मिनल, सेल का वैसा टर्मिनल जिसका विभव अधिक होता है, जिसका विभव अधिक होता है, जिसका विभव अधिक होता है, सेल का धनात्मक टर्मिनल कहलाता है, सेल का धनात्मक टर्मिनल कहलाता है, सेल का धनात्मक टर्मिनल कहलाता है। जिसका विभव अधिक होगा वो क्या हो जाएगा, सेल का धनात्मक टर्मिनल होगा। फिर यहाँ पे दूसरा टर्मिनल कौन सा आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा सेल का ऋणात्मक टर्मिनल, दूसरा क्या आ जाएगा, सेल का ऋणात्मक टर्मिनल, सेल का ऋणात्मक टर्मिनल। इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल।
तो यहाँ पे इसका परिभाषा जो है आप लोग खुद बता सकते हैं। धनात्मक का अधिक हुआ तो हम लोग बोल दिए सेल का वैसा टर्मिनल जिसका विभव अधिक होता है, सेल का धनात्मक टर्मिनल कहलाता है। दूसरा है सेल का ऋणात्मक टर्मिनल। तो ऋणात्मक टर्मिनल में हम लोग क्या जानते हैं, इसका विभव जो होता है वो कम होता है। तो इसका परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं। इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, सेल का वैसा टर्मिनल जिसका विभव कम होता है सेल का ऋणात्मक टर्मिनल कहलाता है। उम्मीद करते हैं आप लोग से कि इसका परिभाषा लिख लेंगे कि सेल का वैसा टर्मिनल, सेल का वैसा टर्मिनल जिसका विभव कम होता है सेल का ऋणात्मक टर्मिनल कहलाता है। तो यहाँ तक समझ गए। सेल में दो टर्मिनल हो गया, ऋणात्मक और दूसरा सेल का धनात्मक टर्मिनल। अब यहाँ पे देखिए, जैसे अगर कोई भी सेल है तो उस समय हम लोग जानेंगे कि विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है, सेल को हम लोग जान रहे हैं बहुत सारा सेल ऐसा है जिसको चार्ज कर सकते हैं। तो जिस समय चार्ज करेंगे उस समय विद्युत धारा का प्रवाह कहाँ से कहाँ होगा, और जिस समय सेल डिस्चार्ज होगा उस समय विद्युत धारा का प्रवाह कहाँ से कहाँ होगा। तो इसको जो है हम लोग नोट पॉइंट में लिख लेते हैं। नोट पॉइंट में सबसे पहला नोट पॉइंट जो है ध्यान रखिएगा, जैसे कोई सेल है, हम लोग जान रहे हैं इस तरह से सेल है। यहाँ पे पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है। तो विद्युत धारा का प्रवाह जिस समय हम लोग सेल को चार्ज करेंगे तो उस समय विद्युत धारा का प्रवाह जो होगा वो धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की तरफ। ध्यान रखिएगा, जिस समय सेल को हम लोग चार्ज करेंगे उस समय विद्युत धारा का प्रवाह धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल तक। इसके बाद दूसरा बात ध्यान रखना है, जिस समय सेल डिस्चार्ज हो रहा है, जिस समय सेल डिस्चार्ज हो रहा है मतलब हम लोग सेल का उपयोग कर रहे हैं, तो उस समय विद्युत धारा का प्रवाह जो है ये उल्टा हो जाएगा, ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर। ध्यान रखिएगा। तो नोट में सबसे पहला पॉइंट क्या जाएगा, जब सेल चार्ज हो रहा है, जब सेल चार्ज हो रहा है तो विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह सेल के चार्ज होगा तो सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होता है। सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होता है, धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होता है। तो पहला बात समझ में आ गया। अब दूसरा बात यहाँ पे नजर आ रहा है, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज मतलब जब हम सेल का उपयोग कर रहे हैं, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी विद्युत धारा का प्रवाह ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर होता है, धनात्मक टर्मिनल की ओर होता है, धनात्मक टर्मिनल की ओर होता है। तो यहाँ पे पता चल गया आप लोग को। अब जो है इसके बाद देखिए, सेल को जब हम लोग डिस्चार्ज करेंगे, मतलब सेल का जब उपयोग करेंगे तो सेल के अंदर तो रासायनिक ऊर्जा है, जब हम लोग उपयोग करते हैं तो रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। लेकिन जब हम लोग सेल को चार्ज करते हैं, चार्ज किस पे करते हैं, विद्युत ऊर्जा के द्वारा चार्ज करते हैं। तो जिस समय चार्ज करेंगे उस समय विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किस में,
रासायनिक ऊर्जा में होगा। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट हम लोग बोल सकते हैं, जब सेल चार्ज हो रहा है तो विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किसमें होगा? विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है, जबकि जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है, जब सेल को हम लोग डिस्चार्ज करेंगे, डिस्चार्ज हो रहा है तो डिस्चार्ज होगा तो क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन किसमें होगा? विद्युत ऊर्जा में होता है, डिस्चार्ज होगा तो रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में होगा। इसको कॉपी करिए, मिटाएंगे, कॉपी करिए इसको। यहां तक समझ गए? सेल समझ गए पूरी तरह से। अब हम लोग समझेंगे बैटरी। बैटरी क्या है इसको भी लिखाई देते हैं। जैसा कि अभी देखे हैं, सेल अगर दो या दो से अधिक सेल एक जगह अगर जुड़ जाता है तो इसी को हम लोग बैटरी कहते हैं। तो बैटरी मतलब बोल सकते हैं दो या दो से अधिक सेलों के समूहन को बैटरी कहते हैं। समूहन बोल सकते हैं या संयोजन बोल सकते हैं, बैटरी कहते हैं। दो या दो से अधिक सेलों के समूहन को बैटरी कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक सेल हो गया, फिर यहाँ पे दूसरा सेल हो गया, फिर यहाँ पे तीसरा सेल हो गया। इस तरह से जितना सेल जोड़ने का मन होगा वो हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेल कनेक्ट किए हैं, सभी सेल को जोड़े हैं, तो इसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। इसी चीज को क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। तो ये सेल और बैटरी समझ गए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत वाहक बल, इसको समझना है। विद्युत वाहक बल जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये विद्युत वाहक बल क्या है? तो ये विद्युत वाहक बल जो है, जैसे हम लोग देखे हैं कि जैसे अगर हम सेल का उपयोग कर रहे हैं, सेल का उपयोग करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, तो सेल का जब उपयोग करेंगे मतलब उपयोग करने में ही सेल डिस्चार्ज होता है। तो सेल का जब उपयोग करेंगे तो सेल में विद्युत धारा का प्रवाह जो है, विद्युत धारा का प्रवाह वो ऋणात्मक टर्मिनल से कहाँ होता है? धनात्मक टर्मिनल की ओर। ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर होता है। तो यहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह जो है आवेश का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह ही मतलब क्या हो गया? आवेश का प्रवाह। और जान रहे हैं विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो धन आवेश की दिशा में होता है। मतलब सेल जो है वो क्या करता है? आवेश को प्रवाहित करता है। तो आवेश को प्रवाहित होने में यानी सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से सेल के धनात्मक टर्मिनल तक एकांक धन आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है, जो वर्क होता है, जैसे कोई वस्तु है, इस वस्तु को हम चाहेंगे यहाँ तक लाना, तो यहाँ तक लाने में तो काम करना पड़ा। कोई वस्तु है, इस वस्तु को एक जगह से उठाकर दूसरे जगह ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है? यहाँ पे एक वस्तु को दूसरे वस्तु तक ले जाते हैं तो इस चीज को काम बोला जाता है, वर्क।
कार्य बोला जाता है। तो सेल में भी क्या होता है कि सेल के कारण विद्युत धारा का प्रवाह हुआ, इसका मतलब सेल में धन आवेश का प्रवाह हुआ, जिधर विद्युत धारा जा रहा है उधर ही धन आवेश का प्रवाह हो रहा है। मतलब विद्युत वाहक बल हम लोग बोल सकते हैं सेल में एकांक धन आवेश को ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल तक ले जाने में सेल के द्वारा जो कार्य करना पड़ा वही कार्य क्या होता है, वही कार्य जो है विद्युत वाहक बल होता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से, सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल तक, ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल तक ले जाने में सेल के द्वारा किया गया कार्य, सेल के द्वारा किया गया कार्य, जो कार्य हुआ वही कार्य, वही वर्क जो है सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो यहाँ पे समझ गए विद्युत वाहक बल क्या है। अब इसी चीज को देखिए हम दूसरे भाषा में बोल सकते हैं। हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल मतलब हो गया एकांक धनावेश को सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से कहाँ ले जाना है, धनात्मक टर्मिनल तक ले जाना है। तो जैसे ही आवेश ऋणात्मक से धनात्मक तक गया तो वो एक चक्कर हो गया। सेल में तो दो ही टर्मिनल, ऋणात्मक और धनात्मक, तो धन आवेश जो है ऋणात्मक से धनात्मक तक पहुंचा, तो ये हो गया विद्युत परिपथ में आवेश द्वारा एक चक्कर लगाना। यानी हम विद्युत वाहक बल को दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि ये जो विद्युत वाहक बल है वो क्या करता है, आवेश को ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल तक पहुंचाता है। मतलब क्या, यहाँ पे इसका अर्थ हुआ कि आवेश जो है पूरा परिपथ में एक चक्कर पूरा कर लेता है। ये जो विद्युत वाहक बल के कारण आवेश क्या करता है, परिपथ में एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो इस विद्युत वाहक बल के बारे में हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, विद्युत वाहक बल के बारे में बोलेंगे कि आवेश को, एकांक धन आवेश को विद्युत परिपथ यानी संपूर्ण विद्युत परिपथ में एक चक्कर घुमाने में सेल के द्वारा जो कार्य करना पड़ा वही क्या आ जाएगा, विद्युत वाहक बल। मतलब यहाँ पे हम लोग अथवा में इसका दूसरा बात भी बोल सकते हैं, दूसरा परिभाषा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एकांक धन आवेश को, एकांक धन आवेश को संपूर्ण विद्युत परिपथ में, संपूर्ण विद्युत परिपथ में एक चक्कर घुमाने में, एक चक्कर घुमाने में सेल के द्वारा किया गया कार्य, सेल के द्वारा किया गया कार्य सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो यहाँ पे समझ गए, एक ही चीज को हम लोग जितना तरह से बोलेंगे, जिस कंडीशन में समझेंगे उस तरह से हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो विद्युत वाहक बल है, इस विद्युत वाहक बल को ई से द्वारा सूचित किया जाता है। ई यानी ABCD का ई जो होता है उसके द्वारा। और
अगर यहाँ पे कोई सेल है, कोई विद्युत परिपथ है, तो उस परिपथ में Q आवेश को ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल तक ले जाते हैं, तो उस स्थिति में कौन से आवेश को ले गए हैं? Q आवेश को ले गए हैं। तो Q आवेश को जब विद्युत परिपथ में Q आवेश को क्या करेंगे? विद्युत परिपथ में ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल तक ले जाएंगे, तो सेल का विद्युत वाहक बल जो हो जाएगा, वो W/Q, यानी Q आवेश को लाने में किया गया कार्य जो है W है, तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या आ जाएगा? E W/Q हो जाएगा। तो यहाँ पे सेल का विद्युत वाहक बल समझ गए। इसको जो है कॉपी कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके भी कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से मिटा रहे हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे इस विद्युत वाहक बल के बारे में, बहुत सारी बातें को जानना है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए है, यहाँ पे ये बताइए ये विद्युत वाहक बल है क्या? बल है कि नहीं है? सोच के बताइए आप लोग, विद्युत वाहक बल जो है, बल है कि नहीं है? तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। यहाँ पे कुछ चीज ऐसा होता है जो जैसा दिखता है वास्तव में वैसा होता नहीं। जैसे यहाँ पे ये देखने से लग रहा है कि विद्युत वाहक बल, देखने से लग रहा है ये बल, लेकिन जब इसके बारे में जाने तो क्या पता चला? ये बल नहीं है, ये बल नहीं है। क्या है? ये जो है सेल द्वारा किया गया कार्य, सेल द्वारा जो है किया गया कार्य है। तो विद्युत वाहक बल में ध्यान रखना है, सबसे पहला बात ध्यान रखना है कि विद्युत वाहक बल जो है वो बल नहीं है, वो क्या है? सेल के द्वारा किया गया कार्य है, यानी वर्क है। तो यहाँ पे इसमें जो है सबसे पहला बात, यानी सबसे पहला तीर लगा के जो लिखेंगे वो क्या लिख सकते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल नहीं है, बल नहीं है। यह सेल द्वारा किया गया, सेल द्वारा किया गया कार्य है। और कैसा कार्य? ये एकांक धनावेश को सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल तक लाने में किया गया कार्य है। ये पहला बात समझ गए। इसके बाद ये जो विद्युत वाहक बल है वो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, लेकिन अदिश राशि होते हुए भी इसमें दिशा होता है, डायरेक्शन होता है, ये चीज ध्यान रखना है। और इसका दिशा आप लोग को पता है, ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? यह एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। यह एक अदिश राशि है, लेकिन इसमें दिशा होता है, लेकिन इसमें दिशा यानी डायरेक्शन होता है। और इसका दिशा जो होता है वो कहाँ होता है? इसकी दिशा जो है, इसकी दिशा कहाँ होता है? सेल में ऋणात्मक टर्मिनल से, सेल में ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर, ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर होता है। ऋणात्मक टर्मिनल से कहाँ होता है? धनात्मक टर्मिनल की ओर होता है। यानी अगर यहाँ पे सेल है इस तरह से, यहाँ पे विद्युत वाहक बल का दिशा बोला जाए तो विद्युत वाहक बल का दिशा जो होगा वो इस साइड, यानी ये जो है ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर होगा।
विद्युत वाहक बल का दिशा ध्यान रखना है, कहां से कहां तक, ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर होगा। तो यहाँ पे पता चल गया ये ऋणात्मक टर्मिनल है, ये धनात्मक टर्मिनल है। विद्युत वाहक बल का दिशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। फिर यहाँ पे अगर बोला जाए आपसे कि इसका SI मात्रक बताइए, इसका SI मात्रक जो फॉर्मूला से पता चलता है, फॉर्मूला क्या है, E बराबर है W/Q। W तो जान रहे हैं, कार्य का SI मात्रक जूल, आवेश का तो कूलम्ब, मतलब जूल कूलम्ब इनवर्स 1। तो इसका SI मात्रक जूल कूलम्ब इनवर्स 1 होता है, जिसे अब एक चीज यहाँ पे देखिए, विभव में भी पढ़े थे V बराबर W/Q, विभव में भी पढ़े थे W/Q, और विभव जो है उसका SI मात्रक क्या था, वोल्ट था। मतलब यहाँ पे विद्युत वाहक बल जो है इसका भी मात्रक जूल कूलम्ब इनवर्स 1, और इसको भी हम लोग वोल्ट कहते हैं, जिसे वोल्ट कहते हैं। ध्यान रखना है इस बात को। विद्युत वाहक बल जो है इसका भी W/Q, और विभव का भी था V बराबर W/Q, यानी 1 जूल कूलम्ब इनवर्स 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। ये पता चल गया। अब जो है इसका विमीय सूत्र भी बता सकते हैं। इसका विमीय सूत्र तो आप लोग को बताएं, फॉर्मूला के आधार पे निकालना है। फॉर्मूला के अनुसार जो है विमीय सूत्र बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, तो फॉर्मूला है E बराबर W/Q है, तो W कार्य का विमीय सूत्र होता है mL²T/2, और आवेश का क्या होता है IT। अब यहाँ पे देखिए m तो ऊपर में है, L² भी ऊपर में है, T नीचे है और नीचे पावर 1 है, और ये 1 ऊपर गया तो -1 हो गया, पहले से -2 था तो अब ये -3 हो गया। I जब ऊपर गया तो ये भी -1 हो गया, होता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए सेल के विद्युत वाहक बल तक। तो उम्मीद है कि पूरी तरह से समझ गए होंगे। अगर किसी तरह का दिक्कत हो तो निश्चित रूप से बताना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।